इसलिए पढ़ता हूं कि दायरे में सिमट के आया है, दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। इस्तेमाल करिए आपके अपने सांसद, महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद जनाब इमरान प्रताप गढ़ी साहब का। इधर से तालियां नहीं है, इतने कम शोर में इमरान साहब कभी नहीं आएंगे। इस्तेमाल करिए और मैं गुजारिश करता हूं भाई से कि वह अब इसको संबोधित करें। बहुत शुक्रिया। पाथरी की ये ऐतिहासिक सरजमीन और इस कड़ी धूप में भी बड़ी तादाद में मौजूद मेरी माएं बहनें, मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मंच पर मौजूद आपके चहेते बाबा जानी दुर्रानी जी, नदीम इनामदार जी, एससी डिपार्टमेंट के सिद्धार्थ जी, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के स्टेट चेयरपर्सन माजी आमदार वजाहत मिर्जा साहब और आपके नगर अध्यक्ष के कैंडिडेट जुनैद दुर्रानी साहब और नगर सेवक के 23 बाकी जो कैंडिडेट बैठे हैं वो सारे साथी। टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया। लोग खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, किसी ने दौलत मांगी, हमने वतन मांग लिया। पाथरी वालों, आने वाली 2 तारीख को आपको नगर परिषद के नगर अध्यक्ष को भी चुनना है और नगर सेवकों को भी चुनना है। मैं भी जुनैद को सुन रहा था और जुनैद ने आखिर में कहा कि मैं तिनका होकर तूफानों से जंग लड़ता हूं, मुझे बचाना आप सबकी जिम्मेदारी है। जुनैद ने यह शेर पढ़ा, लेकिन इससे आगे इसमें एक शेर और है और वो शेर ये है कि मैं तिनका होकर तूफानों से जंग करता हूं, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। और ये कतरा होके भी, ये कतरा होके कई आंधियों से लड़ता है, ये चिराग कई आंधियों पर भारी है। मैं जुनैद से बात कर रहा था और मुझे पता चला कि 1985 से बाबा जानी दुर्रानी साहब को आपने अपना समर्थन, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद और इस शहर की नगर परिषद भी उनको दे के रखी है। इतने लंबे अरसे से, मेरी पैदाइश 87 में हुई, यानी कि मेरे पैदा होने से 2 साल पहले से, लेकिन मैंने सुना है कि बंबई से आकर के कुछ मेहमान यहां तंज करते हैं बाबा जानी दुर्रानी पर। उन्हें बताया जाए कि कोई यूं ही 35-40 साल लोगों के दिलों पर हुकूमत नहीं करता है। अशोक साहिल ने कहा है कि नजर से दिल में उतरना कमाल होता है, सुगंध बन के बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। वो कमाल करके दिखाया है बाबा जानी दुर्रानी ने। और अब एक तरफ नफरत की सियासत है और एक तरफ विरासत की सियासत है। एक तरफ बाकी लोग खड़े हैं आपको तकसीम करने के लिए, आपको बांटने के लिए, और एक तरफ जुनैद, एक नौजवान साथी, हमारा नौजवान भाई, वो खड़ा है और उनके साथ 23 बाकी नगर सेवक के उम्मीदवार हैं और उनके पीछे अपनी दुआएं, अपनी ताकत और अपनी विरासत लेकर के बाबा जानी दुर्रानी खड़े हैं। पाथरी वालों, इस इलेक्शन को छोटा इलेक्शन मत समझना। मैं खुद भी इस इलेक्शन में आ नहीं रहा था, मैं बाहर था, अबू धाबी था, लेकिन वजाहत मिर्जा साहब ने, पीसीसी प्रेसिडेंट साहब ने और हमारी दिल्ली के भी लीडरशिप ने मुझसे कहा कि नगर परिषद के चुनाव चल रहे हैं इमरान, आपको जाना पड़ेगा। मैं सोच रहा था कि इस इलेक्शन में अब नहीं आता हूं, लेकिन फिर मैंने जब देखा
कि पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में, अलग अलग तालुका में, अलग अलग शहरों में कई चीफ मिनिस्टर जा रहे हैं, कई माजी चीफ मिनिस्टर जा रहे हैं, जो चीफ मिनिस्टर से डिप्टी बना दिए गए। कभी सुना है आपने ये? इससे पहले कभी नहीं हुआ है। कहीं कोई जा रहा है। ऐसे में मुझे ये लगा कि इस वक्त में कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के साथ जाके खड़ा होना मेरा फर्ज बनता है। मैं जाऊं और लोगों के बीच में पहुंचूं। हम लोग कल सुबह नागपुर से निकले, अमरावती, अचलपुर, दरियापुर, यवतमाल, उमरखेड़ होते हुए, बसमत होते हुए परभनी आकर के फिर यहां पहुंचे हैं, लंबा सा सफर तय करते हुए। और मैं इस सभा में आकर के जो सबसे हैरत और खुशी की बात है कि मुझे कम से कम 80% से ज्यादा यहां पे माएं बहनें दिखाई पड़ रही। ये अपने आप में बहुत कमाल की बात है। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार ताली यहां पे हमारी जो माएं बहनें मौजूद हैं इतनी बड़ी तादाद में, और बाबा जानी साहब इनकी मौजूदगी बताती है कि कोई कितना भी दौलत लेकर के पाथरी के लोगों को खरीदने की कोशिश करे, इनकी मोहब्बत को दौलत से नहीं खरीदा जा सकता है। ये मोहब्बत आपने कमाई है। नफरत की सियासत की मजबूरी है। अभी जुनैद बोल रहे थे कि कहीं पथराव किया जा रहा है सभा पर, कहीं किसी को चाकू दिखाई जा रही है। जुनैद, ये मुश्किल वक्त है। हमें पता है कि पूरी ताकत उनके साथ है, पूरा सिस्टम उनके साथ है, हुकूमत उनके साथ है, और जब उससे भी उनको लगता है कि नहीं जीत पाएंगे तो घड़ी को भी अपने साथ कर लिया है। लेकिन उनको यह समझना पड़ेगा कि घड़ी से लाख महंगा तो घड़ी का वक्त होता है। जो इसकी कद्र करता है उसी का वक्त होता है। इसलिए ये जो आज 4 दिन घूम घूम करके नफरत की बातें कर रहे हैं, पत्थर फेंकने का काम कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं, चाकू लेके घूम रहे हैं, उनसे डरना नहीं है। इस दुनिया में हर नफरत का जवाब मोहब्बत से दिया जाता है। नफरत का जवाब नफरत नहीं हो सकती, नफरत का जवाब मोहब्बत से दिया जाता है। और ये नफरत नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? हमने हाथों से बुझाई है दहकती हुई आग अपने बच्चों के खिलौनों को बचाने के लिए। नफरतें बेचने वालों की भी मजबूरी है, माल तो चाहिए दुकान सजाने के लिए। और करेंगे क्या वो, और बोलेंगे क्या? क्योंकि बोलने के लिए कुछ है नहीं, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ किया नहीं। इसी पाथरी के लोग जब भोपाल में जाकर के अभी 2 दिन पहले किस नफरत का शिकार होकर के आए हैं, और बताइए वो हुकूमत में बैठे होने के बावजूद एक लफ्ज बोल पा रहे हैं क्या? लेकिन बाबा जानी दुर्रानी हो, जुनैद हो, ये लगातार आपके मुद्दों पर आपके परिवार के तरह, आपके घर परिवार के अहम सदस्य की तरह, गार्जियन की तरह खड़े हैं। और इस भीड़ को देख करके कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, कोई कह नहीं सकता कि इसमें कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई। यही है कांग्रेस पार्टी, यही है राहुल गांधी का पैगाम। आप याद करिए पाथरी वालों कि राहुल गांधी एक ऐसी शख्सियत का नाम कि 4000 किलोमीटर नफरत के खिलाफ कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक इंसान चला, बस एक नारा लगाते हुए कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और बताइए कोई चला हो 40 किलोमीटर या 4 किलोमीटर, लेकिन राहुल गांधी कितना चले? 4000 किलोमीटर। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ, उनके कंधे से कंधा मिला करके। जब मैं चलता था तो मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, सांसद बाद में हैं, राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। ऐसे में उन्हीं राहुल गांधी जी ने, जुनैद इधर आइए आप, उन्हीं राहुल गांधी जी ने इस नौजवान को अपना नुमाइंदा बना करके, अपना उम्मीदवार बना करके, अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में भेजा है। और एक जुनैद के खिलाफ कितनी ताकतें इकट्ठा हो गई हैं।
कोई धनुष बाण लेके घूम रहा है, कोई घड़ी लेके घूम रहा है, लेकिन एक चीज जान लीजिएगा, एक भी वोट इधर उधर देने का मतलब है सीधे फायदा भाजपा को पहुंचाना। आपको यह बहकाने की कोशिश की जाएगी कि नहीं नहीं कमल नहीं है, धनुष बाण है। आपको यह बहकाने की कोशिश की जाएगी कि नहीं नहीं आप कमल को वोट नहीं देना चाहते, मत तो घड़ी को दे दो। लेकिन पाथरी वालों एक बात याद रखना, यहां से लेकर के वहां तक एक भी वोट इधर उधर बांटने का मतलब है सीधे सीधे भाजपा को फायदा पहुंचाना, क्योंकि सबकी जड़ें वहीं जाकर के जुड़ती है। याद रखिएगा इस बात को। और एक चीज जहन में बिठा लीजिए, ये पाथरी है, ये पढ़े लिखे लोगों का शहर है, ये दानिश्वर लोगों का शहर है। मुझे जुनैद बता रहे थे कि ये वही स्कूल है जहां से बाबा जानी दुर्रानी ने पढ़ाई की है, ये वही स्कूल है ना। और इसी स्कूल में पढ़ करके उन्होंने इस शहर को सजाने का सपना देखा, और अभी वो कांग्रेस पार्टी के डीसीसी प्रेसिडेंट हैं। इस बुनियाद पर मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों कि मैं पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में जा रहा हूं, चाहे मैं बसमत में खड़ा रहूं, चाहे अमरावती में, चाहे यवतमाल में, वहां भी लोग यही कह रहे हैं कि पाथरी में जुनैद और पूरी टीम एक साथ चुन करके आ रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो आपकी पाथरी का चर्चा पूरे सूबे में है, पूरे स्टेट में है। इसलिए आप सारे लोगों को एक चीज ध्यान में रखना है, ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है। अगर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि सीधे दो ताकतें खड़ी हैं, एक तरफ नफरत के पैरोकार हैं और एक तरफ मोहब्बत के पैरोकार हैं। हम मोहब्बत के पैरोकार लोग हैं, हम राहुल गांधी और कांग्रेस के सिपाही हैं, और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि ये जो कुछ ताकतें चंद इलेक्शन जीत करके जिन्हें लगता है कि उन्होंने पूरा हिंदुस्तान फतेह कर लिया है, उनको ये समझना पड़ेगा कि नफरतें कितना भी सर उठा ले, लेकिन एक दिन नफरत को हारना पड़ता है और जीत मोहब्बत की होती है। इसलिए खुसूसी तौर पर मेरी माएं बहनें, मेरी बुर्का नशीन माएं बहनें, मेरे यहाँ पे जो काकी चाची दादी बैठी है, मैं सबसे मुखातिब होकर के सबको अपनी तरफ तवज्जो करके एक चीज कहना चाहता हूं कि मैं सिर्फ आपको भाषण सुनाने नहीं आया हूं, मैं आपका खासदार भी हूं। मैं राज्यसभा में आपके मुद्दों पर बोलता हूं। राहुल गांधी जी ने मुझे महाराष्ट्र से राज्यसभा भेजने का काम किया है। मैं देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में आपके मुद्दों पर लड़ता हूं। तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप जुनैद को नगर अध्यक्ष बनाइए, हमारे 23 लोगों को नगर सेवक बना करके चुन करके भेजने का काम करिए। इनके पास, नगर परिषद के पास तो अपना फंड रहेगा ही पाथरी के डेवलपमेंट के लिए। मेरी खासदार की जो निधि है वो भी जब जरूरत पड़ेगी तो मैं पाथरी को पहली फुर्सत में देने का काम करूंगा। मैं सिर्फ भाषण देने नहीं आया हूं। आप जुनैद को जिताइए। जुनैद नौजवान है, नया सपना है, नए ख्वाब है, और ये जीतेंगे तो पहले भी इन्होंने आपकी खिदमत की है और आने वाले वक्त में भी आपकी खिदमत करेंगे। इसलिए एक बात मैं चाहता हूं कि पाथरी के एक एक दानिश्वर लोगों के पास जाए। पाथरी वालों, हम कोई दरख्त लगाते हैं और जब वो दरख्त बड़ा हो जाता है, साया देने लगता है, फल देने लगता है, और फिर एक दिन उसकी शाखें इतनी बड़ी हो जाती है कि उन शाखों से भी साया मिलने लगता है, तो फिर उस दरख्त को काटा नहीं जाता है। आपने बाबा जानी दुर्रानी नाम का एक दरख्त लगाया 40 साल पहले, 45 साल पहले। आज वो दरख्त इतना बड़ा हो गया है कि उसकी शाख से भी साया मिलने लगा है। अब इस पेड़ को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। ये मुंबई में बैठे हुए लोगों को अगर लगता है कि वो साजिश करके ये किला ढहा देंगे, ये किला तोड़ देंगे, तो फिर उनको एहसास दिलाना 2 तारीख को कि नहीं, ये मोहब्बत का किला है, ये मोहब्बत का शहर है, यहां नफरत कभी जीत नहीं सकती है। जिन्हें लगता है आपको पैसों से खरीद लेंगे, नफरत वाले भाषण देकर के आपको बांट देंगे, उनका भाषण सुनो, एक कान से दूसरे कान से निकाल दो। घर पे पैसा लेके आ जाते हैं, चुपचाप रख लो।
ले लो, लेने में कोई दिक्कत नहीं। पैसा चुपचाप रख लो, उनसे बोल दो ठीक है। वोट तो अकेले में दिया जाता है ना, जब बटन दबाने के लिए जाओगे तो वहां थोड़ी सीसीटीवी लगी है, ठीक है। आप कह दो भैया जैसे जमहूरियत में आप हमें खरीदना चाहते हो, हम मोहब्बत के हाथों तो बिक सकते हैं, दौलत हमें नहीं खरीद सकती है। ये बात याद रखना। और पात्री वालों, ये लड़ाई बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। एक बात आपको बहुत छोटी सी कहानी बताता हूं कि साउथ अफ्रीका एक देश है, एक मुल्क है, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में 27 साल जेल में रहने के बाद नेल्सन मंडेला जब जेल से छूटे तो वो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने, प्रेसिडेंट बने। तो एक दिन प्रेसिडेंट खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए अपने पूरे साथियों के साथ, स्टाफ के साथ। जब खाना खाने के लिए बैठ गए तो उन्होंने देखा कि दूर कोने में एक इंसान सर झुका करके बैठा है, अपने खाने का इंतजार कर रहा है। तो प्रेसिडेंट ने अपने पीए को बुला के, ओएसडी को बुला के कहा कि वो जो इंसान बैठा है उसको उठा लाओ, बुला लो, अपने पास बिठा लो, उसको खाना खिला दो। खाना आया, सबने खाना खाया, उस इंसान ने भी खाना खाया सर झुका करके, और थोड़ी देर बाद खाना खत्म होते ही खामोशी से उठा और चला गया। तो जो ओएसडी था, जो उनका पीए था प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का, वो उठ करके राष्ट्रपति के पास आया कि साहब आपने जो हुक्म दिया था, मैं उस इंसान को बुला के लाया था और उसको खाना खिलाया, लेकिन वो खाना खाने के दौरान, पूरे खाने के दौरान चुप था, उसके हाथ कांप रहे थे। कौन था वो इंसान? क्या बीमार था? तो नेल्सन मंडेला ने उस आदमी से कहा कि नहीं, वो बीमार नहीं था, मैं उसको जानता हूं, मैं जिस जेल में 27 साल कैद था, ये उस जेल का जेलर था। जब मुझे टॉर्चर करता था, ये मारता था ये जेलर, और जब मैं पानी मांगता था तो ये मेरे ऊपर पेशाब करता था। ये कांप इसलिए रहा था कि इसने देखा कि अब मैं प्रेसिडेंट बन गया हूं तो मैं इससे बदला लूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि नफरत का बदला नफरत से नहीं लिया जा सकता, नफरत का बदला मोहब्बत से लिया जा सकता है। इसलिए मैंने उसको बुला करके खाना खिलाया। इसलिए पाथरी वालों, ये जो नफरतें कर रहे हैं वो तो चाहते हैं कि नफरत का बदला आप नफरत से दो। नफरत का जमहूरियत में बदला वोट से दिया जाता है। ये जो चाकुएं लेके घूम रहे हैं, पैसा लेके घूम रहे हैं, उनसे कह दो भैया ठीक है, 2 तारीख को बताएंगे। और 2 तारीख को जिस पेड़ को लगा करके आपने इतना बड़ा किया कि वो इतना बड़ा सायादार दरख्त बन गया है, उस पेड़ को और ताकत दो, और सींचो, और पानी डालो, ताकि उसकी शाखें और हरी भरी हो, ताकि इस पाथरी पर नफरत का कोई साया न पड़ सके। यहां पर कोई ऐसी आवाज न उठने पाए जो हिंदू को मुसलमान से, सिख को ईसाई से, दलित को अगड़ों से अलग करने की साजिश कर पाए। बहुत मुश्किलों से पाथरी को संभाल करके, सहेज करके बाबा जानी दुर्रानी ने रखा है। मैं बहुत लंबी तकरीर नहीं करूंगा साथियों, आखिर में बस इतना ही कहूंगा कि हेलीकॉप्टर थोड़ी देर में लैंड होने वाला है, और मुझे कहा गया है कि जब तक हेलीकॉप्टर लैंड नहीं करता तब तक आप बोलते रहिए, तो हुक्म मानना भी पड़ेगा। और बहुत दिन बाद आया हूं, और बहुत दिन से इंतजार में था कि पाथरी आऊंगा, आप लोगों से बातचीत करूंगा। मुझे एक अभी मत जाओ बेटा, थोड़ी देर बाद आएगा, अभी रुके रहो, मैं लेके चलूंगा तुम लोगों को। नज़म सुनाना पड़ेगा कि कहां सोया है चौकीदार। आप थक तो नहीं गए? थोड़ा माइक का वॉल्यूम बढ़ा दो, इतना बढ़ा दो कि आवाज बंबई और दिल्ली तक जाए। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। याद है नारा उनका? बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, यही नारा लगाया था ना। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो पेट्रोल डीजल जो 58 रुपए का था वो 100 रुपए के पास पहुंच गया। वो गैस सिलेंडर जो 400 का था वो 1000 के पार पहुंचा दिया। अब तो मैं पार्लियामेंट में खड़ा होकर उनसे पूछता हूं कि आप ही ने नारा लगाया था ना कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार,
अरे आप ये नारा लगा करके सत्ता में आए थे, लेकिन अंजाम क्या हुआ कि आपकी सरकार ने कफन तक पर जीएसटी लगा दी। आपको शर्म आनी चाहिए, कफन तक पर जीएसटी ले रही है भाजपा की सरकार। तब मैं ये नज्म सुनाता हूं आपको कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मुझे पता है आप धूप में बैठे बैठे थक गए, थके तो नहीं है? मैं भी आपकी मोहब्बत में बहुत लंबा सफर तय करके आया हूं। आप भी धूप में बैठे हैं, ये मोहब्बत का रिश्ता है हमारा आपका। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। तो इस मोहब्बत को निभाना तो पड़ेगा, ये जुनैद से भी निभाना पड़ेगा, बाबा जानी दुर्रानी से भी निभाना पड़ेगा, और हमारे 23 नगर सेवकों से भी निभाना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा ना कि पाथरी को जब भी फंड की जरूरत पड़ेगी तो उधर से तो आकर के झूठ बोल के गए लोग, लेकिन पाथरी वालों, मैं बहुत पहले यहां मुशायरे में आया था और इस शहर ने दुआएं दी। उस दुआओं के सदके में मैं देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में बैठा हूं, तो इस शहर का कर्ज है मेरे ऊपर। इसलिए आप सबसे कह रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, के गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल से महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली लाइन पे तैयार रहना पाथरी वालों। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। आखिर में एक बात आपसे कहता हूं पाथरी वालों, याद रखना मेरी इस बात को, कि आप तो इस बात पर ईमान रखते हैं ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। रखते हैं या नहीं रखते हैं? मैं रखता हूं इस बात पर ईमान कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। तो पाथरी वालों, मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ 4000 किलोमीटर, मोहब्बत की बुनियाद पर, मोहब्बत के लिए, नफरत के खात्मे के लिए। इस देश में नफरत का सबसे ज्यादा शिकार कौन है? हम हैं, आप हैं, आप हैं। और उस नफरत के खात्मे के लिए राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल चले। अभी न राहुल गांधी के पैर के छाले सूखे हैं, न उनके माथे का पसीना सूखा है। मैं पाथरी में आप लोगों से राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आया हूं, और वो मजदूरी है कि जुनैद दुर्रानी साहब को जिता करके और हमारे 23 नगर सेवकों को जिता करके चुन करके भेजने का काम करिए। जो मोहब्बत, बाबा साहब इधर आइए। आपकी उम्र इतनी है, लगता नहीं था मुझे, एकदम जवान आदमी है अभी भी, है कि नहीं? मतलब जुनैद और बाबा दोनों भाई भाई लगते हैं ना, बाप बेटे, तो लगता नहीं कि उम्र का इतना फासला है। ऐसे ही आप सलामत रहिए। कोई बादशाह, कोई नवाब, कोई भी आ जाए, लेकिन बाबा दुर्रानी साहब ने जो मोहब्बत कमाई है ना, इनके नाम में बाबा भी है, जानी भी है, दुर्रानी भी है। तो इनकी सल्तनत को ऐसे आसानी से नहीं हिलाया जा सकता। ये दरख्त बड़े मजबूत दरख्त है, न जाने कितनी आंधियां झेल करके भी शान से खड़े हैं।
तो मुझे पूरा भरोसा है कि 2 दिसंबर को पाथरी इनके मेयार के साथ, इनके वकार के साथ, इनकी इज्जत के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। नहीं करेगा ना? तो उठाइए अपना हाथ और मुझे भरोसा दिलाइए, मुझे भरोसा दिलाइए। एक एक हाथ उठा करके मुझे भरोसा दिलाइए पाथरी वालों कि आप जुनैद के साथ जो हमारे 23 नगर सेवक के उम्मीदवार हैं, मैं उनसे भी चाहूंगा कि आगे आ जाए। हमारे 23 नगर सेवकों के जो हमारे सारे साथी हैं, उम्मीदवार हैं, सब ऐसे 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 आ जाए, ऐसे लाइन से ऐसे लाइन से खड़े सारे लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ो। यही एकजुटता तो बाकी दुश्मनों को खलती है। इसी एकजुटता के साथ खड़े होइए। ये 23 के 23 नगर सेवक और साथ में जुनैद, ये 24 के 24 लोग जीत करके आएंगे और इसके लिए आज से 24 घंटे इस इलेक्शन को आपको लड़ना है और ये भरोसा दिलाना है कि कोई भी ताकत पाथरी में आ जाए, लेकिन आप मोहब्बत के साथ खड़े हैं, नफरत के साथ नहीं खड़े हैं। आपको खरीदने की साजिश करने वाले लोग, उनकी साजिशें फेल हो जाएंगी। और मेरे लिए अभी एहतशाम ने जो शेर पढ़ा था वो मेरे लिए नहीं पढ़ना, मैं पढ़ देता हूं उसे कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। इस शेर को सच साबित करना है 2 तारीख को कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। बाबा दुरानी साहब फिर से पढ़ना है, तो इतनी कमजोर ताली से सुनोगे तो कैसे काम चलेगा। कि दायरे में सिमट के आएगा, अपना बेटा समझ के, अपना भाई समझ के। मैं जुनैद के लिए, जुनैद को अपना भाई समझ के आया हूं। मैं पहले सोच के आया था ये मुझसे छोटे होंगे उम्र में, लेकिन 3 साल बड़े निकलेंगे। तो जब इन्होंने बताया अपनी एज तक, मुझे पता चला कि चलो मैं बड़े। शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। कल अकेले का दिन और बचा है प्रचार का। कोई भी भाषण देने आए, एक कान से सुनना, दूसरे से निकाल देना। और कोई भी पैसा दे के वोट खरीदने की कोशिश करे तो आपको पता ही है कि क्या करना है, पता है ना। चुपचाप बाएं हाथ से ले लेना, वोट जाकर के दाएं हाथ से हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबा के देना, ठीक है। और मैं वादा करता हूं कि ये सारे हमारे नगर परिषद, नगर सेवक चुन के आ जाए, हमारा नगर अध्यक्ष चुन के आ जाए, तो इसी मैदान में एक बार फिर आएंगे आपके बीच में और आपको बहुत सारी शायरी सुनाएंगे और इस इलाके के लिए फंड भी देंगे। यहाँ के लोगों के लिए तालीम पर कुछ प्लान करेंगे काम करने के लिए, खासदार होने का फर्ज भी निभाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। पैदल जाना है, कैसे जाना है?